स्कूल में ये धक्का मुक्की लगी थी, तो इसी वजह से क्या कहते हैं बच्चे एकदम से अकड़ मतलब ऐठ में आ गए थे और मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। तो इन कह रहे थे छुट्टी में मारेंगे तुम्हें। उन्हें एकदम से मारना शुरू कर दिया था। बाहर के लड़के भी आए थे कोई विदाउट ड्रेस में, जिन्होंने मारा था। कल की डेट में ये बच्चे सेफ नहीं थे और पकड़ के मारा, ऑटो में से निकाल के बच्चों को मारा है। बच्चे सेफ नहीं है। ये खजूरी के सेंटर पढ़ने में बच्चे सेफ बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर और यहाँ पे एक ऐसे मामला सामने आई है जो हम आपको बता दें कि सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दिल्ली में लगातार जो है क्राइम बढ़ते जा रहा है और इस बार जो लड़ाई हुआ है, जो क्राइम हुई है, वो 12वीं के स्टूडेंट का जो दिल्ली में एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का, उस चीज़ को लेकर एग्ज़ाम देने गए बच्चों के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 बच्चों के ऊपर जो है चाकुओं से हमला किया गया, जिसमें से 5-7 बच्चों को जीटीबी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था। हालांकि उनमें से एक बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ जुड़ते हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम? हिमांशु। अच्छा हिमांशु, कल किस चीज़ का एग्ज़ाम था? वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? मुकुंद विहार। मुकुंद विहार। हाँ जी। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ये बताइए, पूरा विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था? विवाद सर कुछ भी नहीं था, मतलब क्या कहते हैं स्कूल में ये धक्का मुक्की लगी थी, तो इसी वजह से क्या कहते हैं बच्चे एकदम से अकड़ मतलब ऐठ में आ गए थे और मारने पीटने की धमकी दे रहे थे। तो इन कह रहे थे छुट्टी में मारेंगे तुम्हें। तो हम इतने में अंदर घुसेड़ लिया था, हमें अंदर लाद दिया गया था। फिर शाम को जैसे हमारी छुट्टी होती है तो एकदम से मारना शुरू कर दिया गया था हमारे पे। और क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं हम भागने लगे थे, फिर एक आदमी चक्कू मार दिया था। अच्छा ये बताइए, क्या उन लोगों के साथ इससे पहले भी आप लोगों की लड़ाई हुई थी? नो सर। नहीं ये पहली बार हुई। तो क्या वो लोग क्या प्लान करके आए थे या चाकू बैग में लेके आए थे? सर पता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी छुट्टी होती है उन्होंने एकदम से मारना शुरू कर दिया था। बाहर के लड़के भी आए थे कोई विदाउट ड्रेस में, जिन्होंने मारा था। तो सुनने में ये भी आया कि 20-25 बच्चों को चाकू लगी है। हाँ जी। 20-25 के, किसी का हाथ में लगे, किसी के पैर में लगे, ऐसे लगे। क्या हुआ जब आप लोग एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, तो क्या ग्राउंड में ही लड़ाई हो गई या गेट के बाहर? गेट के बाहर जैसे निकले तो सर जी थोड़ी सी आगे गए थे, दूसरे गेट से निकाला था, तो थोड़ी सी आगे जाते ही उन्होंने क्या कहते हैं हमला कर दिया था। दूसरे स्कूल के लड़कों ने हमला कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। वो दूसरे समूह के बच्चे थे क्या? हाँ जी, दूसरे समूह के थे वो। आपको कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ पे चेस्ट में आई है। चेस्ट में आई? हाँ जी, चक्कू लगा चेस्ट में। मतलब वो लोग सीधा आए और आपके ऊपर ताबड़तोड़ जो है, आप जितने भी आपके स्कूल के बच्चे थे उन सब के ऊपर हमला कर दिया? हाँ जी। अच्छा इसके बाद भी आपका एग्ज़ाम है? हाँ जी, 29 तारीख को है। कोई मिलने आया टीचर? हाँ 2 सर आए थे मिलने के लिए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मतलब 20 तारीख को आराम से पेपर देना, कुछ नहीं होने का। लेकिन ये विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था, ये अभी पता नहीं चला आपको? क्या आप किस लिए बहस हो गई थी आप लोगों की? नहीं सर, ये बात नहीं पता मुझे। कोई मैटर नहीं। अच्छा आप इनकी माता जी? हाँ जी। आपका क्या नाम है? पूनम। अच्छा ये बताइए कि इस तरह से ये लोग जो है एग्ज़ाम देने गए और इनके ऊपर हमला हो गया, कहा जा रहा है कि 20-25 इनके स्कूल के बच्चों के ऊपर चाकू चला है, तो किस तरह से ये सुरक्षित है बच्चे? सर जी मुझे नहीं लगता ये सेफ़ है, क्योंकि 13 तारीख को भी हमला हुआ। 13 तारीख को, जबकि 13 तारीख को हमला हुआ है, उन्हें सेफ्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। एक पुलिस वाले तो वो भी गायब थे। अच्छा। हाँ जी। और क्या नाम है, अब 13 तारीख को तो 1-2 बेल्ट लगी थी और क्या नाम है, और बच्चे भी भागदौड़ मच गई थी। बच्चा सेफ़ आ गया थोड़ा सा भाई घर में, लेकिन कल की डेट में ये बच्चे सेफ़ नहीं थे और पकड़ के मारा, ऑटो में से निकाल के बच्चों को मारा है। आपको कैसे पता चला? मुझे तो बड़े लड़के को मैं फ़ोन करी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो किसी बच्चे का फ़ोन आया कि क्या नाम है आंटी हिमांशु आ गए। मैंने कहा नहीं, तो यूँ कहे वो उसे जीटीवी में लेके गए, उसका चक्कू लगा है। अच्छा। हाँ, और उसको थोड़ा बहुत लगा होगा तो वो अपने घर चला गया है। और इसके बाद आप लोगों ने कंप्लेंट की? कंप्लेंट हमने क्या करी, हमने इसके चक्कर में लग गए थे। और क्या नाम है, यहाँ पे पुलिस वाले जितने भी आए कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। रात को भी पुलिस वाले आए, अब सुबह भी आए थे, कोई सुनवाई नहीं है। बस हाँ ठीक है, हो जाएगा।
तो आप ये बता रहे कि इससे पहले भी जब ये लोग गए थे एग्ज़ाम देने तो उस टाइम भी हुआ था? 13 तारीख को ऐसा था, ये पेपर दे के निकले होंगे, मैं नहीं गई थी भाई, जैसे डेली वेज में पेपर देने जाता ऐसे ही गया था। तो इसको 13 तारीख को तो उन्होंने सिर्फ बेल्टों से मारा था। अच्छा। अब ये देखा जाए टीचरों पर ये चेकिंग होती है तो बेल्ट कहाँ से आई है बच्चों पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलो हमने वो समझ लिया, लेकिन कल उन्होंने ज़्यादा कर दिया बच्चों को। इसकी कंडीशन कल ये बिल्कुल होश में नहीं था जिस टाइम पे इसको लाया गया था वहाँ पे जीरो पूछते। हिमांशु, ये भी सुनने में आया कि ऑटो में आप लोग जा रहे थे, फिर बच्चों को दौड़ा के मारा। हाँ जी, जो दूसरे बच्चे थे वो ऑटो में आ रहे थे, हमें थोड़े से पैदल चल रहे थे तो दूसरे बच्चों को ही मारा था दूसरे स्कूल वालों ने। कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था? खजूरी खास। हाँ? खजूरी खास। खजूरी खास। हाँ जी। तो राजधानी दिल्ली में किस तरह से जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर आपराधिक मामले आते हैं तो उसमें 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है इनको यहाँ पे चोट लगी है, सीने पे जख्म है। इसी के साथ जो और भी बच्चे हैं उन लोगों की अभी कंडीशन जो है काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 3-4 बच्चों को अभी इसी हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है, बाकियों को कहीं और किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल ये भी है, अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पे सुरक्षा कैसे थी? सुरक्षा नहीं थी, मतलब सर क्या कहते हैं 13 तारीख को तो कुछ भी सुरक्षा नहीं थी। हाँ। बच्चे ऐसे ही निकल गए थे, मास्टर ने खुशी ने कोई मास्टर सारे अंदर थे और क्या कहते हैं पुलिस एक भी नहीं थी, पुलिस वाले। अच्छा। हाँ कल जी। भी नहीं थी, कल एक पुलिस वाले तो वो भी चले गए। बच्चे सेफ नहीं है, ये खजूरी के सेंटर पढ़ने में बच्चे सेफ बिल्कुल नहीं है। बल्कि आज टीचर आए, हमने उनसे भी कहा और उन्होंने कहा कि हम ऊपर से आए हैं। उन्होंने कहा हमने एसीपी को रिपोर्ट कर दिया। अरे तुमने एसीपी को रिपोर्ट करी तो क्यों नहीं सुनवाई हुई बच्चों के लिए जो कल इन पे हमला हुआ? एसीपी पे रिपोर्ट हुई है तो तुम्हें कल सुनवाई होनी चाहिए थी ना। कोई पुलिस वाला नहीं था, एक पुलिस वाला तो वो भी गायब था। यानी कि आपका कहना है कि सेंटर पे जो है सिर्फ एक पुलिस वाला ऐसे सुरक्षा के नाम पे रख दिया गया था? हाँ जी। मतलब आप लोग जब एग्ज़ाम देने गए तो आप लोगों का बैग चेकिंग नहीं हुआ? नो। नहीं। ना आते वक्त ना जाते वक्त? ना तो नहीं हुआ। ना ये मतलब देखने की कोशिश नहीं की गई कि बच्चे बैग में क्या लेके जा रहे, कलम लेके जा रहे या चाकू लेके जा रहे? नहीं, चेकिंग नहीं हुई बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। खजूरी में 2 स्कूल है हाँ जी। सामने। इनका मुकुंद भाई बिहार वालों का दूसरे स्कूल में पढ़ा था और दूसरे जो है ना सामने जो है उनका पढ़ा था सेंटर। उन्होंने आपस में हमला करा था। अच्छा। सामने वाले स्कूल वालों ने, ये मुकुंद बिहार वालों पर। अच्छा, मतलब इन लोगों का सामने वाले में था और जो इस सामने वाले बच्चे थे उन्होंने? हाँ जी 13 तारीख को किसी की लड़ाई होगी हमें नहीं पता, तो बच्चे चुपचाप आ गए, कोई बात नहीं है। लेकिन कल भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोई ना टीचरों ने चेकिंग करी ना कुछ करी। उनका तो वो सारे कुछ उन पर हथियार खूब थे। और अभी एक बात बताइए, 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है तो क्या लग रहा है तबीयत आपकी ठीक रहेगी और जाएंगे तो आप कैसे? सर अभी तो पता नहीं, लेकिन जाएंगे घर वालों के साथ ही जाएंगे सर। पुलिस वालों को ये बताया नहीं आपने कि मेरी 29 तारीख को एग्ज़ाम है? बताई थी, कह रहे थे अब कुछ नहीं होने का, तुम आराम से पेपर देना, ये कह रहे थे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है सरेआम हाथों में चाकू लेकर जो बच्चे हैं रोडों पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं और कम से कम 20 से 25 बच्चों को चाकुओं से मार के किस तरह से घायल कर दिया गया। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए वो बच्चे जो हैं चाकू लेकर घूम रहे हैं। तो इसे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से उन बच्चों का भविष्य बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उनके माता पिता की भी है, क्योंकि उनके माता पिता इतने लापरवाह होंगे कि वो अपने बच्चों का बैग तक चेक नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है सरेआम हाथों में चाकू लेकर घूम रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, GTV दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार। कल दयालपुर थाने में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कल 3 बजे के आसपास एक झड़प की कॉल आई और उसके तुरंत बाद GTV हॉस्पिटल से भी इत्तला आई कि कुछ स्कूल के लड़कों को चोट लगी है। तो हम तुरंत हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखा कि 5 लड़के थे, उनको कुछ स्टैब इंजरीज और अदर इंजरीज थी। लड़कों से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि उनका एक एग्जाम था, एग्जाम देके जैसे वो बाहर निकले तो सड़क पे दूसरे स्कूल के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। वो सबको पहचानते नहीं थे। हमने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह चेक की, आइडेंटिफाई किया। सारी रात लग के हमने 6 लड़कों को उठाया और ये 6 लड़के दूसरे स्कूल के हैं। और जरा सी बात पे इन लोगों का झगड़ा हुआ था 3-4 दिन पहले। जो ये कल झगड़ने के लिए लड़के आए थे उनमें से एक लड़के को कुछ लड़कों ने रोका था कि उनके बीच में वो मोटरसाइकिल में कुछ स्टंट कर रहा था।
तो उसकी थोड़ी पिटाई कर दी थी और इसको लेके वो बदला की भावना से कल दूसरे स्कूल के लड़के यहाँ आए थे और इसमें हमने सारी रात में मेहनत करके 6 लड़कों को उठाया है और उनसे चाकू वगैरह भी हमें बरामद हो गए हैं और जो लड़के हॉस्पिटल में हैं वो सारे स्टेबल हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था कि कुछ सोशल मीडिया में ये आ गया था कि इसमें कोई 2 समुदाय के बच्चों में झगड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे जो लड़के हैं एक ही समुदाय के हैं। आगे तफ्तीश जारी है। थैंक यू।